जो भी सब यहीं आ जाओ। समझ में आई मेरी बात? तो कहने का मतलब इतना है कि इसका करा क्या जाए। थोड़ा सा इस पे आएंगे लौट के, लेकिन पहले एक जरूरी बात कर ली जाए। वो लोग जो सुपर लेवल पे होते हैं भाई, एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाते हैं। कुछ एग्जांपल मैं देता रहता हूँ हमेशा, जैसे महात्मा बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, सही है, पैगंबर मोहम्मद, क्या इनके मन होते हैं? नहीं होते हुए। हाँ, विजय कहते हैं विजय प्राप्त कर लिए। इसका मन वाले कॉन्सेप्ट पे वो कंट्रोल कर चुके हैं। समझ मेरी बात नहीं समझ में आया? एक दिन मैं एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था। हमारे दिल में पैसा है नहीं, कैसे पता चलेगा? या तो हम पैसे की तरफ भाग रहे हैं या पैसे से दूर भाग रहे हैं। महात्मा बुद्ध का एक शिष्य था, उसको एक वैश्या ने इनविटेशन दिया अपने कोठे पे आने का भी, ठीक है, और उन्होंने उसको स्वीकार कर लिया। थोड़ा मन के बस लॉजिक समझना, उन्होंने स्वीकार कर लिया पहली बार में, और पूरे आश्रम में हड़कंप मच गया। ऐसा कैसे भी, ये साधना कर रहा है, ऐसा वहाँ क्यों जाएगा ये? समझ आई बात नहीं आई? महात्मा बुद्ध तक बात पहुँची तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल सही है। अगर उसको डिनाई करता तो मुझे टेंशन होती। समझ रहे हो? अगर उसको डिनाई करता तो इसका मतलब ये साधना में है और किसी चीज़ को अपने दिल से निकालने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब उसके दिल और दिमाग में, उसके मन में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जाने दो, जैसा जाएगा पाक साफ वैसी पाक साफ वापस आएगा। सही है? वो जाता है, ठीक है, उसके वहाँ भी जाता है, उसको भी वहाँ भी बैठ के ध्यान करता है। और जब आता है ना तो अकेला नहीं आता, उसके साथ वैश्य आती है और वहाँ पे आके वो भी बहुत भिक्षु बन जाती है। सही है? हाँ, अगर उसके अंदर ये सब चीज़ें होती तो फिर वो वापस लौट के नहीं आ पाता। समझ रहे हो? नहीं समझ में आया? मेरे दिल में पैसा नहीं है भाई, नहीं पैसे की ज़रूरत है, जब होगी तो मैं निकाल के यूज़ कर लूँगा। मैं भूल गया मेरे जेब में रखा हुआ है। हाँ, मेरे जेब में 1 लाख रुपए रखे हैं और मेरी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाए, समझ रहे हो, थोड़ी सी अकड़ आ जाए, भाई मैं क्या करूँ, इतना कमाता हूँ। सही है? सवाल ये है कि आप गाड़ी में बैठे हैं या गाड़ी आपके अंदर बैठी हुई है। ये सारे कॉन्सेप्ट मन के हैं। क्या चलता है आपके अंदर है? एक आदमी को ने 10 करोड़ का बंगला बनाया, उसको नहीं डाइजेस्ट कर पा रहा है वो। ये भी मन के कॉन्सेप्ट हैं। 24 घंटे उसके दिमाग में बंगला चलता है बस कि मैं तो सुपर हूँ। एक आदमी है 50 लाख की गाड़ी खरीदता है, उसके दिमाग में वो गाड़ी चलती रहती है। ये भी मन के कॉन्सेप्ट हैं और डेफिनेटली वो काम ढंग से नहीं कर पाएगा। जो इसे कहते हैं डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस होंगी तो काम ढंग से नहीं कर पाएगा भाई। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? तो ये जो मन है, भगवान कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वो मन कितने क्या है भी? 0, न्यूट्रल। याद है न्यूट्रल के बारे में बताया था मैंने महात्मा वाले, वो महाभारत वाले कॉन्सेप्ट में। सही है ना? पॉजिटिव और ना नेगेटिव। बेस्ट क्या है? न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स 0, और 0 में बहुत ताकत होती है भाई। एक 0 बढ़ता है तो कोई भी चीज़ एकदम से 10 टाइम्स इंक्रीज करती है। सही है ना? तो ये न्यूट्रल है ना, उनके अंदर पॉजिटिविटी है और ना नेगेटिविटी है। लेकिन अब तुम्हें 12th के एग्ज़ाम देने हैं, तुम्हें बीटेक करनी है, अब उसके लिए तुम्हें पहले महात्मा बुद्ध बनना पड़ेगा, तब जाकर तुम IIT क्लियर कर पाओगे। ये तो फिर तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा भाई, कैसे होगा? तो टॉपिक पे अब लौटाओ जो हम बात कर रहे थे। तो सिंपल सी बात है कि हम कमिटमेंट पूरा नहीं करेंगे तो एक नेगेटिव में लाइन खींचेगी, और कमिटमेंट पूरा करेंगे तो एक पॉजिटिव में लाइन खींचेगी। समझ मेरी बात? नहीं समझ में आया? ठीक है ना? और फिर और जब इंसान में नेगेटिव लाइन ज़्यादा बढ़ती चली जाएंगी तो उसका कॉन्फिडेंस नीचे गिरता जाएगा। एक लास्ट स्टेज किसकी आएगी? डिप्रेशन की। और फिर उसको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। फिर ढूंढ के लाओ, बड़े बड़े मोटिवेटर आ रहे हैं अभी मार्केट में, बहुत अवेलेबल हैं। ये टेक्निकल पॉइंट पे तो भी बात नहीं करते, लेकिन फिर समझाएंगे। क्या समझाएंगे? कर सकते हो, तुम कर सकते हो, तुम्हारे में ताकत है, तुम्हारे में दम है। अब इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ भाई। जब मैं नया नया कोचिंग लाइन में आया था, बिल्कुल 2009 नया फ्रेश एकदम, तब मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक बुक पढ़ रहा था मैं,
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग था कि सब कुछ झूठ है, ठीक है ना। तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि क्या मैं एक झूठ पे विश्वास दिला सकता हूँ अपने बच्चों को। तब मैंने कहा कि अरे यार कंप्यूटर साइंस है बहुत इजी है, इतना इजी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता कोई। इसमें 90% बच्चों के आते हैं भाई, लाइन से आते हैं, गिरते पड़ते बच्चे 80 पे टिकते हैं, और रेयर केस में कोई बहुत ही बड़ा गधा होता है तो वो 70-75 के आसपास आता है। और जो मेरे स्टूडेंट्स है, याद है ऐसे ही बोलता था मैं, अरे 90 तो लाइन से आते हैं भाई यहाँ पे। और मुझे भी पता था कि इस मार्केट में बच्चों के मेजोरिटी में 90 नहीं आ रहे हैं, सही है। लेकिन मिरेकल, मेजोरिटी बच्चों के नंबर बढ़ने लगे भी, 80-90 क्रॉस करने लगे। हर साल उसको इम्प्रूव करता गया, मार्क्स बढ़ते गए। एक साल जब आया कि भाई मैंने कहा कि यार CS में 95 से नीचे तो बहुत ही बेकार बच्चे होते हैं, उनके होते हैं। तो एवरेज स्टूडेंट भी जो होते हैं ना, जिनके PCM में कम नंबर आते हैं 50-60, वो भी कम से कम CS में 97-95-96 के आसपास गिरते हैं आगे। और मैं खुद हैरान था इस बात से कि कैसे बच्चों के 95 गिर आ रहे हैं लाइन से, क्योंकि उन्हें मेरे झूठ पे विश्वास हो गया था। अच्छा झूठ था, बेकार था? अच्छा था। समझ में बात नहीं। लास्ट एक्सपेरिमेंट पिछले साल का ये फ्रेश एक्सपेरिमेंट था, इको पढ़ाने लगा था फिर मैं, और मैंने विश्वास दिलाया इको वालों को कि भाई 100% लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 100 आते हैं। जितनी चंद्रा की 5 ब्रांच हैं, 5 में मैंने बोला अरे भाई इको में 100 आ जाते हैं भाई, इजिली आते हैं। बहुत बच्चों को विश्वास दिलाया। एक लड़की क्या है सिर्फ, समझ बात। और जब ये रिजल्ट आया ना 100 मार्क्स वाला, तब AK सिंह सर ने आके मेरा कोचिंग में वेलकम किया कि भाई पंकज पता है इको में 100 आए हैं। और मुझे 20 साल पढ़ाते हो गए इस एरिया में, आज तक इको में 100 नहीं सुने किसी के, समझ रहे हो। उस लड़की का नाम था सुरभि, बोर्ड पे भी फोटो लगी है, सही है। लेकिन सुरभि से भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट थे हमारी कोचिंग में, तरन्नुम गजब की इंटेलिजेंट प्रतिभा की स्टूडेंट थी, सही है। उसके कितने मार्क्स थे? 94। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि सुरभि को भैया की बात पर विश्वास था, तरन्नुम को नहीं था। सुरभि को विश्वास था कि भैया कैसे गलत बोलेंगे। तो क्या मैं झूठ बोल बोल के लोगों को नंबर दिला रहा हूं? क्या मैं सबको झूठ बोल बोल के दिला रहा हूं? हाँ, मैं झूठ बोल रहा हूं। लेकिन मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैं एक बड़े झूठ को एक दूसरे बड़े झूठ से काट रहा हूं। क्योंकि तुम मान के बैठे हो कि तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे, और मैं झूठ कह रहा हूं कि नंबर आ रहे हैं लोगों के, तुम्हारे भी आएंगे। समझ में बात को नहीं समझ रहे हो? वही फिर चलते हैं एक तोते वाली कहानी पे। हाँ, तोते वाली कहानी। बहेलिया होता है, बहेलिया जानते हो ना, जो पक्षियों को पकड़ता है। बहेलिया तोते को पकड़ने के लिए सबसे कम एफर्ट करता है, और सबसे ब्रेन वाला कौन होता है भाई? तोता। ऐसे 2 पेड़ों के बीच में रस्सी लगा देता है, और वो रोलर्स होते हैं, लकड़ी के रोलर्स होते हैं, बांस के बनते हैं, और गांव में होता है पंखे होते हैं, ऐसे घुमाने के लिए यूज करते हैं, सही है ना। तो उनमें वो रोलर लगा दिए जाते हैं, फल वल लगा देते हैं उसके कुछ आगे पीछे ऐसे। तो तोते जब आते हैं तो उस पर रोलर पे बैठते हैं, और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटी वेट नीचे आ जाता है, और रोलर को पकड़ के उल्टे लटक जाते हैं, सही है। वहीं जब दूसरे बर्ड्स आते हैं उल्टा लटकते हैं, उसे छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन तोता उस पर उल्टा लटका रहता है। पहला सवाल ये कि क्या वो जाल में फंसा हुआ है? क्या वो जाल में फंसा है? नहीं फंसा। समझ रहे हो मेरी बात को? वो जाल में नहीं फंसा हुआ, लेकिन तोता मान के क्या चल रहा है कि जाल में फंसा है। दूसरे पक्षी आ रहे हैं, लटक रहे हैं, छोड़ रहे हैं, उसको एंजॉय कर रहे हैं, उनके लिए झूला हो गया भाई, लेकिन एंटरटेनमेंट का साधन हो गया। तोते देख रहे हैं कि ना, आपका जाल अलग है, मेरा जाल अलग है। ऐसे ही होता है ना, जब मैं बताता हूँ अरे आ जाएंगे, अरे भैया क्या आपकी कंडीशन अलग थी, हमारी कंडीशन अलग हैं। कोई टेंशन में होता है, परेशानी में होता है, उसे समझाओ जरा, अरे कुछ नहीं होती भाई, टेंशन परेशानी सब चलता है, इतनी कोई बड़ी नहीं है। तुझे पता है मैं फंसा हूँ ना टेंशन में, मेरी टेंशन तेरे से ज़्यादा बड़ी है। और अपनी समस्या हमेशा कैसी लगती है? बड़ी लगती है भाई। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? फिर क्या करा जाए? तोते को समझाओ। क्या वो तोते तुम लोग नहीं हो? हंस रहे हो ना? तोते तोते ऐसे होते हैं। क्या वो तोते पैरट तुम लोग नहीं हो? तुम भी तो कुछ चीज़ों को झूठ मान के उल्टे लटके हुए हो। और बहेलिया 3 दिन बाद आएगा,
तोते वहीं उल्टे लटके मिलेंगे। बिलीफ बहुत बड़ी पावर होती है भाई, समझ मेरी बात नहीं आई। फिर क्या होगा, तोते को छुड़ाना है। फिर मेरे ऐसा कोई फालतू आदमी आएगा जिससे कोई काम धाम होता नहीं है, आऊँगा मैं कहूँगा भाई तोतो ये जाल नहीं है, कहेगा भाई निकल ले यहाँ से, फालतू का मत कर। हमें पता है ना हम उलझे हुए हैं यहाँ पे, हमारी टेंशन है, हमारी प्रॉब्लम है, सही है ना। लेकिन मैं ऐसे नहीं आऊँगा, मैं कहूँगा अरे इतना बड़ा जाल, ये भगवान ऐसी प्रॉब्लम क्यों देते हो लोगों को, इतनी बड़ी टेंशन। अच्छा अब तो लेगा यार ये समझदार आदमी है, ये है अब हमें समझ रहा है, सही है ना। फिर मैं कोई लकड़ी वकड़ी ढूंढूंगा, ढूंढ के मैं छुड़ाऊंगा और उन्हें थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। मैं कोई लकड़ी वकड़ी ढूंढ के लाऊंगा और उनके रोलर पे रखूंगा और लग जाऊंगा पूरी मेहनत से, रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के रगड़ रगड़ के पूरा पसीना हो जाऊंगा, सांसें फूलने लग जाएंगी मेरी। तो कहोगे भगवान आपने अवतार भेज दिया इस बार। ये तो मोटिवेटर कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं, पागल बनाने में लगे हुए हैं, सही है। दुनिया भर के मोटिवेटर यूट्यूब पे छा रहे हैं भाई, और करते क्या ये लोग, लगे हुए उसमें, पसीना आ गया। फिर मैं कहूंगा भाई तोते सुन, मैं 3 तक बोलूंगा, अगर नहीं छूटा, ये जाल इतना बड़ा है, दुनिया का जाल है कि जिंदगी में दोबारा नहीं छूटेगा। और जैसे 3 बोलूं वैसे छोड़ दियो, करते करते 1 2 3 छोड़ देगा, छूट गया। मैंने छुड़ाया, मैंने छुड़ाया क्या ना, लेकिन एक झूठ को काटने के लिए दूसरे झूठ की जरूरत पड़ती है। यही होता है मोटिवेशन, और कुछ नहीं। मन मीन्स झूठ, मन मीन्स मायाजाल, मन मीन्स A प्लस आयोटा B, या आयोटा ही इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है मन का। इस पर कभी दोबारा अगले किसी वीडियो में बताऊंगा कैसे इमेजिनरी वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है हमारे साथ साथ, A के साथ साथ आयोटा B कैसे एग्जिस्ट करता है। समझ आई बात नहीं आई, समझ में आया तोते का कॉन्सेप्ट। तो हम लोग तोते हैं। अब इस बात को अगर लोग समझ जाएं तो सारे मोटिवेटर्स की दुकान बंद। क्या समझाना है भाई, किसको समझना है, झूठ मान मान के बैठे हुए हो, सही है। क्या सारे दुनिया के तोतों के मोटिवेटर छुटा रहे, क्या कुछ लोग अपने आप मोटिवेट नहीं होते, होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं है, जाल कितना ही बढ़ाओ। और पता है एक बार ईगो पे बोला था भी मैं, और ईगो के ऊपर, क्योंकि हम अगर ईगोइस्टिक हैं तो हमारी प्रॉब्लम कैसे छोटी हो जाएगी, क्योंकि हम तो बहुत बड़े हैं, सही। कभी ईगोइस्टिक से पूछना, कोई बीमारी हो ना, क्या हो गया, अरे भाई पूछ मत, सही है। छोटी मोटी बीमारी वो पसंद भी नहीं करते, कम से कम कैंसर से तो कम नहीं होनी चाहिए, हैं। फिर वो राजेश खन्ना की तरह सवाल उड़ के फिर वो सही है ना। हाँ तो भाई कुछ तोते होते हैं जो उस पर लटके हैं, नहीं ताल जाल बड़ा है, मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी लड़ूंगा, जाल से भिड़ेंगे, अड़ेंगे, हिलाएंगे अपने आप को, ऊपर नीचे करेंगे। फंसे हुए हैं, नहीं फंसे हुए, किस दिन बैलेंस छूट जाएगा हाथ से, हाथ झटका लगेगा, छूट जाएगा। तोते छूट गए, सारे तोतों को तो मोटिवेटर छुड़ाने नहीं जाते, मेरे से फालतू लोग, कुछ अपने आप भी छूटते नहीं छूटते, सही है। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, मन का। आवाज़ आ रही है ना, हाँ मैं बार बार हाथ लग रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो क्या करें, अब थोड़ी सी और, थोड़ा सा इस झूठ पे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। पुराने ज़माने में गंगा नदी हमारी भाई रिस्पेक्टेड है, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन लोगों के उस ज़माने में पाप धुल जाते थे। अब पाप क्या है पहले तो बात कर लेते हैं। एक आदमी ने 100 कत्ल कर दिए, लेकिन उसके दिल में कभी शिकन नहीं आया, तो उसने पाप नहीं किया, किया है, नहीं किया। और एक आदमी से एक कत्ल हो गया बाई चांस भी, और दिन भर रात भर उसके दिमाग में क्या घूमता है, वो मासूम चेहरा जो जिसके हाथ से वो कत्ल हो गया, और उसको फील कर रहा है मेरे से क्या हो गया, पाप हो गया भाई, सही है। क्योंकि पाप भी झूठ है और पुण्य भी झूठ है भाई, बजाते रहो घंटियां, पुण्य भी झूठ है, समझ मेरी बात नहीं आई। तो उसके दिमाग में 24 घंटे घूमता है कि अब मैंने मेरे से कत्ल हो गया, मैं कैसे करूं, भगवान मुझे बचाओ। उसकी नींद हराम हो गई है, पागल हो सकता है, वो सुसाइड करने की नौबत पे आ गया। तो उसके लिए फिर है, जाओ स्नान करो, पवित्र नदी है। उस जमाने में लोग बिलीव करते थे, पूरे मन से उतरते थे, और जब गंगा नहा के निकलते थे कि हाँ मैं नहाया है, मेरे से जो पाप हुआ था वो मेरे से
उतर गया है, एक झूठ को दूसरे झूठ से काट दिया। ना वो कत्ल सच था, ना ये नहाना सच है। और क्रिश्चियनिटी में इसी तरह से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है, कन्फेस करना। क्योंकि पता है क्या था, पुराने लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, आदिवासी की तरह थे, हैं, पेड़ के चक्कर लगा लो, स्नान कर लो, ठीक है, पहाड़ चढ़ के उतर आओ, थोड़ा एफर्ट करो, वही तोते वाला ना, समझ रहे हो? तो थोड़ा एफर्ट करोगे तो आपकी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी टेंशन निकल जाएगी, आपके पाप धुल जाएंगे। लेकिन अब सोसाइटी एजुकेटेड हो गई है, क्रिश्चियनिटी मोस्टली लोग एजुकेटेड होते हैं, उनको तो ऐसा नहीं बरगलाया जा सकता, तो उन्होंने एक साइकोलॉजिकल मेथड क्रिश्चियनिटी में इस्तेमाल होता है, कन्फेस करना। कन्फेशन बॉक्स होता है, उसमें जाओ, एक तरफ फादर बैठते हैं, एक तरफ एक बैठता है, और एक आदमी जितना भी गलत काम करके आता है, अगर पूरे सही बताऊं ये रियल में वर्क करता है। कोई इंसान को लगता है कि मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, सच्चे दिल से किसी जिसको आइडियलिस्टिक मानता हो, अपना भगवान मानता हो, भगवान का मैसेंजर मानता हो, उसके सामने बैठ के कन्फेस कर ले पूरे दिल से। कई बच्चे अपने फादर के सामने करते हैं, पापा मैं ड्रिंक करता नहीं, लेकिन आज दोस्तों की वजह से मैंने बियर पी ली, मुझे बहुत गलत लग रहा है। और जब फादर गले से लगाते हैं, बेटा कोई बात नहीं, पाप धुल गया उसका। और उस दिन उसे अपने पापा पे इतना विश्वास आ गया कि कभी दोबारा हाथ में लगा, चाहे दुनिया का कोई दोस्त आ जाए। समझी बात? इसी तरह से चर्च में जाते हैं, कन्फेस करते हैं, अपने गुनाहों को कबूल करते हैं, हो जाता है। फादर के सामने जाने की जरूरत भी नहीं है। क्या तुम्हारे लिए आइडियलिस्टिक नहीं हो? कभी दिल से अपने गुनाह अपने सामने कबूल कर लेना। इसे कहते हैं इंडियन मैथोलॉजी में प्रायश्चित, ठीक है ना? अपने गुनाह अपने सामने कबूल कर लेना, तो आपके गुनाह सारे समाप्त हो जाएंगे। कुछ जरूरत नहीं है एक झूठ को काटने के, दूसरे झूठ की जरूरत पड़ती है। लेकिन इंसान मैच्योर हो जाएगा ना, तो उसे पता चलेगा ये भी झूठ है, ये भी झूठ है। और जब सारे झूठ समझ में आ जाएंगे, तो सच का